नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बिल विद राणा जी में। मैं अनिल राणा आप लोगों का मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप किस प्रकार से आप आवेदन कर रहे थे, उसमें क्या क्या गलतियां हो रही थी, उन सब के बारे में जानकारी आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। जानेंगे कि हम लोग जो स्कॉलरशिप आप लोगों ने आवेदन किया है उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी थी, क्या क्या बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए था, और अगर आपने किसी प्रकार की जो गलती कर दी है तो उसको किस प्रकार से आप सुधार कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आप आज इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो पूरी जानकारी पाने के लिए हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें, हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए और भी इस प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए। हमारे इस चैनल पे आप बीएड डीएलएड से रिलेटेड और आईसीटी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को अपलोडेड पहले से हैं। आप उन सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जाकर बाकी पुरानी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए आज के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं कि स्कॉलरशिप की जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो है क्या और कैसे किस प्रकार से आवेदन किया जा सकता है। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो भी हम लोग आफ्टर मैट्रिक कोर्स करते हैं, जैसे कि 10th का हो गया, 12th का हो गया, 10th के बाद का जो कोर्स है 10th तक, तो अब 10th से पहले जो भी स्कॉलरशिप होता है वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है, और जो 10th के बाद होता है वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है। तो ये जो राज्य सरकार, हम लोग का बिहार का जो राज्य सरकार है वो उसके द्वारा जो छात्रवृत्ति है वो बच्चों को दी जाती है। ठीक है, तो छात्रवृत्ति की जो राशि है वो बैंक के खाते में दी जाती है। जो भी विद्यार्थी होते हैं, जो भी छात्र होते हैं, उनके बैंक के खाते में दी जाती है। तो यहाँ कुछ बातें जो है वो ध्यान रखनी चाहिए कि वो क्या क्या है, उनको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो अभी स्कॉलरशिप अप्लाई हो रहा है वो स्कॉलरशिप जो है केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो स्टूडेंट है केवल उनके लिए अवेलेबल है, केवल उन्हीं के लिए आवेदन हो रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो आप आवेदन करते हैं तो उसमें आपका जो आवेदन है वो केवल जो सही एकेडमिक ईयर होता है उसी एकेडमिक ईयर में आपको अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो आपका स्कॉलरशिप है वो 2022 और 23 जो एकेडमिक ईयर होगा उसके लिए आवेदन हो रहा है। ठीक है, तो एकेडमिक ईयर आप कैसे पहचानोगे कि एकेडमिक ईयर क्या होता है? एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हम दो छात्र हैं, एक छात्र है जिसने 2 वर्ष का उसका कोर्स होगा, जिसमें बीएड का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास बीएड के बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो बीएड का कोई कोर्स है, ठीक है, तो उसमें 2 वर्ष का ये कोर्स है जिसमें पहला वर्ष और दूसरा वर्ष 2 वर्ष चलता है। तो इसमें 2 एकेडमिक ईयर आपके होंगे। पहला एकेडमिक ईयर जो होगा वो 1 वर्ष का होगा, दूसरा एकेडमिक दूसरे वर्ष का होगा। तो एग्जाम्पल हम समझते हैं कि अगर किसी छात्र का जो सेशन है, ठीक है, वो 2022 और 24 है, तो उसका एकेडमिक ईयर क्या होगा? जो 2022 में एडमिशन लिया है तो उसका जो पहला ईयर हो जाएगा वो 2022 और 23 होगा। 23 में वो फर्स्ट ईयर का एग्जाम देगा। उसके बाद जो 23 और 24 होगा वो उसका सेकेंड ईयर होगा, जिसमें 24 में वो क्या होगा, सेकेंड ईयर का एग्जाम देगा। तो इसके 2 एकेडमिक ईयर हो गए। पहला एकेडमिक ईयर हो गया 2022-23 और जो दूसरा एकेडमिक ईयर हो गया वो हो गया 2023 और 24। तो जो आवेदन करेगा 2022-23 में, 2022-24 का जो सेशन का बच्चा होगा वो 2022-23 का प्रथम वर्ष का स्कॉलरशिप आवेदन करेगा। और जब अगले वर्ष इसका आवेदन होगा तो वो जब नेक्स्ट बार अप्लाई होगा तो 2023 और 24 का जो स्कॉलरशिप आवेदन होगा वो सेकेंड वर्ष के लिए होगा। अभी जो बच्चे हैं 2022-23 में प्रथम वर्ष वाला जो सत्र होगा 2022-24 होगा, और जो 2021 और 23 में बच्चे एडमिशन लिए होंगे, जो 2021 में और 23 में एडमिशन लिया, तो 21 और 22 उनका प्रथम वर्ष का एकेडमिक ईयर हो गया, और जो द्वितीय वर्ष का एकेडमिक ईयर होगा वो 2022 और 23 होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी हमारे मगध यूनिवर्सिटी के आते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमारा अभी तक अगर परीक्षा नहीं हुआ तो क्या हम स्कॉलरशिप आवेदन नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेशन है वो मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से लेट हो रहा है, बट जो स्कॉलरशिप है वो हमारे राज्य सरकार की तरफ से मिल रहा है। तो राज्य सरकार का जो सत्र है वो डिले नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो तो सत्र उसका चल ही रहा है। ठीक है,
तो उसका सत्र जो 22-23 है, 22-23 में वो आप अपने सेकेंड ईयर में चले गए हैं, तो जो आप आवेदन करेंगे स्कॉलरशिप के लिए, जो स्कॉलरशिप का आवेदन होगा वो आप सेकेंड ईयर के अनुसार ही आवेदन करेंगे। और जो बच्चे पुराने जिन्होंने अपना स्कॉलरशिप आवेदन नहीं किया है, जो 20-22 वाले स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए जो है वो पिछले वर्ष ही आवेदन आ गया था। जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है उसका स्कॉलरशिप आया होगा, जो आवेदन नहीं कर पाए हैं वो अब इस बार आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर कोई इसका नोटिस आता है, कोई अपडेट आती है, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी के फिलहाल जो आपका एकेडमिक ईयर होगा, वो जो सही एकेडमिक ईयर है वो 21-23 के सेकेंड ईयर के लिए है, और जो 2022-24 के फर्स्ट ईयर के लिए है। तो जो अगर बीएड के कोर्स में भी है, डीएलएड के कोर्स में भी है, और अगर कोई और भी कोर्स है, बीए हो गया, दूसरे कोर्स कोई टेक्निकल कोर्स हो गया, एमसीए हो गया, ठीक है, एमएससी आईटी हो गया, बीएससी आईटी हो गया, बीसी हो गया, तो इस प्रकार से जो आपका सेशन है, जो एकेडमिक ईयर है, वो होना चाहिए। आप पहले वर्ष में है, दूसरे वर्ष में है, तीसरे वर्ष में है, कोई मान्य नहीं रखता। लेकिन अगर आप अपने सत्र में आते हैं, एकेडमिक ईयर में आते हैं, तो स्कॉलरशिप का आवेदन कर सकते हैं। ये जो एकेडमिक ईयर है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। अगर आपका ये एकेडमिक ईयर गलत हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें आपको दोबारा सुधार का भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप जो स्कॉलरशिप आवेदन करेंगे उसमें ये बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जो आप अपने एकेडमिक ईयर चुना है वो आपका एकेडमिक ईयर पूरा का पूरा सही होना चाहिए, एकदम उचित होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना है कि जो एनएसपी पे आवेदन कर चुके होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी पे माइनॉरिटी का स्कॉलरशिप आवेदन कर चुके होंगे, तो वैसे बच्चे यहाँ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आवेदन नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपका दो जगह पर आवेदन पाया जाता है तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप केवल एक ही जगह पे अपना आवेदन करेंगे, या तो आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आवेदन करेंगे या फिर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर करेंगे। मेरे अनुसार आप सभी जो भी माइनॉरिटी के स्टूडेंट होंगे वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे ही आप अपना आवेदन करें, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पे आप अपना आवेदन ना करें। ठीक है, माइनॉरिटी में बता देता हूँ, माइनॉरिटी जो इंडिया रिजर्वेशन कैटेगरी में अल्पसंख्यक हैं उनको बोल रहे हैं। इसमें मुस्लिम जो है वो भी माइनॉरिटी में आ गया, सिख जो है वो भी माइनॉरिटी में आ गया, जैन आ गया, पारसी आ गया। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो माइनॉरिटी की कैटेगरी में आते हैं। तो वो बच्चे एनएसपी पे ही अपना स्कॉलरशिप आवेदन करें, पोस्ट मैट्रिक पे स्कॉलरशिप आवेदन ना करें। उसके बाद क्या है, आपका जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2023 आपका SC ST के स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। इसके बाद आपका जो BC कैटेगरी है और EBC कैटेगरी है, इन लोगों का भी जो स्कॉलरशिप का आवेदन हो रहा है वो प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसे ही ये शुरू हो जाएगा इसकी भी आपको जानकारी हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर मिलेगी। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए। तो ये आप लोग देख लिए। उसके बाद क्या होता है कि आप रजिस्टर अपने आप को कैसे कर सकते हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हो। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जैसे SC ST का यहाँ पे आपको लिंक मिल रहा है, उसी तरह से अगर BC और EBC कैटेगरी वालों का जब स्कॉलरशिप आवेदन शुरू हो जाएगा तो वहाँ पे आप यहाँ पे BC और EBC वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे आपका जो स्कॉलरशिप का लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ आप क्लिक करके अपने स्कॉलरशिप को आवेदन कर सकते हैं। तो अभी एक मैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी चेक कर लेता हूँ, वो नहीं थी, तो उसकी वजह से इसको हम इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए क्या करना है कि हम यहाँ वेबसाइट पे आ जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए स्टूडेंट पे आप क्लिक कीजिएगा। दो तरह का रजिस्ट्रेशन होगा, एक तो इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन होता है और एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होता है। इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन वैसे लोग करते हैं, वैसा ये कॉलेज के लिए होता है जो आपका स्कॉलरशिप आवेदन स्वीकार करेगा। और जो आप है, जो स्टूडेंट है, जो छात्र है जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी, वो अपना रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट के रूप में ही करेंगे। आप किसी भी तरह का जो रजिस्ट्रेशन है, कोई भी छात्र इंस्टीट्यूट के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, वरना आपका जो स्कॉलरशिप है वो रद्द कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा और वो कभी आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले अगर
आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर SC/ST स्टूडेंट, और यहाँ क्लिक करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर यूजर लॉगिन पे क्लिक करके आप अपने आप को ID पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो बात आप समझ लीजिए। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, जिसमें आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 10th का मार्कशीट होगा, सर्टिफिकेट होगा, 12th का मार्कशीट होगा, सर्टिफिकेट होगा, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हैं तो उसका जो भी आप जहां तक का भी स्कॉलरशिप आवेदन कर रहे हैं वहां तक का आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, उसके मार्क्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है वो आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ताकि आपका जो OTP है वो आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, वहां से आपका आधार जो है वो वेरीफाई किया जाएगा। आपका जो डॉक्यूमेंट में नाम है, आधार में नाम है, दोनों मैच होना चाहिए। जो आपके बैंक में नाम है वो मैच करना चाहिए। बैंक से एक और बात ध्यान देने वाली है कि जो आप अपना बैंक अकाउंट मेंशन करेंगे अपने स्कॉलरशिप में, वो जो भी छात्र स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं केवल उन्हीं का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो किसी अन्य का बैंक अकाउंट नहीं देंगे। या फिर जो ज्वाइंट अकाउंट होगा, जो माता पिता के साथ ज्वाइंट अकाउंट होता है, वो वैसे अकाउंट भी मान्य नहीं होंगे। तो उस प्रकार का भी आपको बैंक अकाउंट नहीं देना है। जो भी छात्र आवेदन कर रहा है उसका स्वयं का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, और उसी बैंक अकाउंट के खाते में आपका जो स्कॉलरशिप का राशि है वो आपको सरकार भेजेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास में लिंक खुल गया है, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट। जो पहले से अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ पे लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, और जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे अपना क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करेंगे। जिसमें आपको देखिए, मैं पूरा फॉर्म आपका रजिस्ट्रेशन का भर के नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब जो फॉर्म है उसको भर के अब हम दिखाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, ताकि हम आपके लिए अगली बार जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको स्कॉलरशिप किस प्रकार से भरा जाता है उसको हम पूरा कवर कर लेंगे। तो इसमें जो आज हम लोग जान रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप अपने एज ए स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर करोगे। रजिस्टर करने के बाद आपके जो कुछ पर्सनल डिटेल होंगी उसके बारे में आप अपने आप को मेंशन करोगे। बैंक की जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको मेंशन करोगे, बैंक अकाउंट, अपना IFSC कोड, इन सब चीज़ों को मेंशन करने के बाद आप अपने जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्कॉलरशिप अप्लाई करोगे, कॉलेज को सिलेक्शन करोगे, उसमें जो फी वगैरह है, ठीक है, आप कौन से सत्र के स्टूडेंट है, कौन से आपका एकेडमिक ईयर है, इन सब चीज़ों का आवेदन आप सही से ही कीजिएगा, भरिएगा। सब जब आवेदन हो जाएगा उसके बाद अपने जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपके जो फोटो है उसको अपलोड करना है। तो ये सारा जो फॉर्म भरने का प्रक्रिया होगा उसमें आप सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करोगे। रजिस्टर करने के बाद अपने पर्सनल डिटेल और बैंक डिटेल की जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट करोगे स्कॉलरशिप के लिए। फिर उसके बाद अप्लाई होता है, ठीक है। स्कॉलरशिप जब अप्लाई हो जाएगा फिर आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जो भी आपके जरूरी डॉक्यूमेंट है, वो सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपके पास में एक प्रीव्यू ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपका सबमिट करने के बाद ना एक प्रीव्यू ऑप्शन खुल जाता है। बहुत सारे बच्चे इसी प्रीव्यू ऑप्शन में भी गलती कर जाते हैं। होता क्या है कि वो अपने डॉक्यूमेंट को, अपने जो सब एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फाइनल सबमिट नहीं करते हैं, इसी को फाइनल सबमिट समझ लेते हैं और प्रिंट आउट निकाल के जो डॉक्यूमेंट है वो रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा सा बात को ध्यान देना है कि आप प्रीव्यू के बाद ध्यान देना होता है कि आपने अगर जो फॉर्म भरा उसमें किसी भी प्रकार की गलती तो नहीं रह गई है। अगर किसी प्रकार की गलती है तो उसको दोबारा से सुधार करके अपने फॉर्म को करेक्ट करिए। अगर किसी भी प्रकार की गलती नहीं है तो आप वहाँ पे फाइनल सबमिट करेंगे, आप अपने फॉर्म को फाइनलाइज कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद ही आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपको जो स्कॉलरशिप है वो अप्रूव होता है। उसी के बाद आपका स्कॉलरशिप का पैसा आपको आएगा। अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है तो आपका स्कॉलरशिप कभी भी नहीं आ सकता है, ठीक है। पिछली बार भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप को फाइनल सबमिट नहीं किया था, जिस कारण से उनका एप्लीकेशन हमेशा के लिए पेंडिंग में ही रह गया। तो आप अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्कॉलरशिप की उसको फाइनल सबमिट जरूर करेंगे, ठीक।
फाइनल सबमिट करने के बाद आपको क्या करना होता है कि इसका जो प्रिंट आउट है वो आप ले लेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे और उसके साथ साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट आपके जरूरी डॉक्यूमेंट है उन सब का प्रिंट आउट निकाल के आप अपने कॉलेज में ले जाके जमा करेंगे। ये कॉलेज में जो भी अधिकारी वहाँ पे नियुक्त किए जाएंगे वो अधिकारी आपका स्कॉलरशिप को अप्रूव करेंगे। वहाँ के अधिकारी आपके जो स्कॉलरशिप में फी और एकेडमिक रिकॉर्ड होते हैं उन सब की जानकारी को सही और सत्यापित करते हैं। अगर आपकी सभी जानकारी सही पाई जाती है तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो इंस्टीट्यूट लेवल पे अप्रूव कर दिया जाता है। उसके बाद इंस्टीट्यूट लेवल पे अप्रूवल के बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए सत्यापित किया जाता है। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपने इंस्टीट्यूट में सबमिट कीजिएगा उन सभी का जो सत्यापन है वो एक कमेटी गठित की जाती है छात्रवृत्ति के द्वारा, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी जब आप स्कॉलरशिप आवेदन करते हैं। ठीक है, तो उस समय आपको यहाँ पर भी कमेटी की जानकारी मिल जाती है कि आपकी कौन सी कमेटी बनी हुई है और वही कमेटी पे आप जो है आपका स्कॉलरशिप अप्रूव करेगा। तो वो कमेटी क्या करती है कि फिजिकली वेरीफाई करती है आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने कॉलेज में जमा किया है और आपने ऑनलाइन दिया है, तो इन सभी की फिजिकली वेरिफिकेशन होती है। फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो आपका फॉर्म है, वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्रूव होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जितने भी जाति आवासीय आए हैं इन सभी को करेंट आपको रखना है। जो भी आप अपना स्कॉलरशिप अप्लाई कीजिए तो जो जाति है, आवासीय है और आय, तीन जो डॉक्यूमेंट है वो तीनों के तीनों करेंट आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये तीनों आपका सही होना चाहिए, करेंट होना चाहिए और इसकी सत्यापन जो है, इसका जो वेरिफिकेशन है वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। अगर इसमें किसी प्रकार की गलती होती है या फिर आप जाली दस्तावेज लगाते हैं तो आपका आवेदन यहाँ पे भी रद्द कर दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जब आपका यहाँ पे भी स्कॉलरशिप सही पाया जाता है और सब कुछ ठीक रहता है तो आपका स्कॉलरशिप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अप्रूव हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्रूव होने के बाद आपका जो लास्ट अप्रूवल होता है वो स्टेट लेवल पे अप्रूवल होता है। स्टेट लेवल पे आपका जो स्कॉलरशिप अगर अप्रूव हो जाता है तो फिर आपका जो पैसा है आपके खाते में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो स्कॉलरशिप है वो पोस्ट मैट्रिक पे होता है। तो इनमें मैं आशा करता हूं कि मैंने जितनी भी बातें आपको बताई हैं इन सभी बातों का आप लोगों ने ध्यान रखा होगा और इसी प्रकार से सही प्रकार से आपने जो फॉर्म है उसका आवेदन किया होगा। अगर किसी भी प्रकार की आपसे त्रुटि हो गई है तो आप अपने महाविद्यालय में जाके, कॉलेज में जाके अपने फॉर्म को डिफेक्ट करवा सकते हैं। बोल सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसको सुधार के लिए दोबारा से मौका दिया जाए। एकेडमिक ईयर को छोड़कर बाकी अगर किसी भी प्रकार की आपकी त्रुटि हो जाती है, अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं तो उसको दोबारा से अपलोड करने का मौका आप लोगों को दिया जाता है। तो उसमें भी आप लोग दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो निश्चित ही आपके खाते में आएगा। अगर आपने सही अपना आवेदन किया है, सही डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो निश्चित है आपके खाते में जो स्कॉलरशिप है वो आएगी। और बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसमें भी मुझसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो आप जो जानकारी है वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ कर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इसके फॉर्म को किस प्रकार से भरना है उसकी भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि आप इस प्रकार से भी वीडियो बनाइए। तो अगर आप लोगों की कमेंट आती है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और भी इस तरह की वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक जो भी स्कॉलरशिप भर रहे हैं और जो भी उनको लगता है कि अगर किसी प्रकार की गलती नहीं हुई है तो आप अपने दोस्तों तक भी इसको आप शेयर कीजिए कि किस प्रकार से आप लोगों का जो आवेदन है वो सही होगा। और आप अपने स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। तो आप अपने स्टेटस को चेक करने के लिए आप यहाँ पे वेरीफाई और एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके अपना जो एप्लीकेशन नंबर दिया होगा उस पर क्लिक कीजिएगा, उसको एंटर कीजिएगा और सर्च पे क्लिक कीजिएगा तो आपको स्टेटस बता देगा कि आपका जो आवेदन है वो कहाँ पर अप्रूव हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, क्या हुआ है। इन सभी जानकारी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ में, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितने लोगों तक हो सकता है, और पसंद आती है इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद आपका हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। बाय बाय, गुड नाइट।